कक्षा 8 विज्ञान। लेसन का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है और नुकसानदायक है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल स्टडी करने वाले। नोट्स भी तेरे को मिल जाएंगे, पीडीएफ तेरे को उतार लेनी है और सारे नोट्स अच्छे से याद कर लेने। समझ गया मेरी बात? प्रीवियस क्लासेस में हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और आज है अपनी नोट्स की क्लास, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की यदि हम बात करें तो किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी कि सूक्ष्म जीवों को यदि हमें देखना है तो हम किसी न किसी यंत्र की मदद लेंगे। क्लियर? दूसरी बात, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। वापस बोलो, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब हम बात करते हैं विषाणु की। विषाणु को वायरस के नाम से भी जानते हैं। कोरोना वायरस आया और हमें 90+% देकर चला गया, बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया। बच्चों के तो मजे ही मजे हो गए। आज भी 10वीं वाले याद कर रहे हैं कोरोना आ जाए तो हमारे अच्छे परसेंटेज बन जाए, पर कोरोना वंट खा रहा है, आ ही नहीं रहा। समझा? ये बात है। विषाणु अथवा वायरस की यदि हम बात करें तो ये सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, यानी कि ये भी होते तो सूक्ष्म जीव है। यानी कि विषाणु और वायरस क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव तो होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है। क्या अलग होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये सूक्ष्म जीवों से थोड़े से क्या होते हैं? अलग होते हैं, यानी कि परपोषी गुणन करते हैं। यहाँ पर कुछ वायरस पड़े हुए हैं तो वो पड़े ही रहेंगे, उनके कुछ लेना देना नहीं है, मरे पड़े हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन जिसे मैंने यहाँ हाथ रखा, तेरे मैंने यहाँ ऐसे हाथ रख दिया गाल पर, और तेने भी ऐसे रख के ऐसे कर दिया, किसी भी तरीके से वो तेरे शरीर के अंदर अगर चले गए तो वो हो जाएंगे एक्टिव। समझा? तो इस प्रकार हम जो अदर सूक्ष्म जीवों के वर्ग हैं और जो वायरस है उनमें डिफरेंस कर पाते हैं। समझ गया मेरी बात? यस। नेक्स्ट है विषाणु से संबंधित। विषाणु से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो सबसे पहला जुकाम, फ्लू, अधिकतर खांसी। ये 3 बीमारियां हमें अधिकांश किसके कारण हो जाती है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। खांसी होती है वो भी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। हिंदी इंग्लिश में याद कर ले, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, जुकाम भी अगर हमें हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। ये वायरस ज़्यादा नुकसानदायक है नहीं है। दोस्त के साथ बैठेंगे, अच्छी अच्छी ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अपने वायरस किस में चले जाएंगे? अपने दोस्त में। 2-3 दिन बाद उसको भी क्या हो जाएगी? खांसी। या उसको भी क्या हो जाएगा? फ्लू। जिसे तुमने देखा ना, अभी आई फ्लू चला था, सब चश्मा पहन के घूम रहे थे हैं। फ्लू में भी क्या हो रहा था? वायरस ही था, वो आंखों को लाल लाल कर रहा था। तो वो क्या हो रहा था? जैसे मेरे को फ्लू हो रखा है और मैं इस वर्षा के पास बैठ गया, इसको भी हो गया, कल ये भी काला चश्मा लगा के आएगी। ये अपने दोस्त के पास बैठी, उसको भी हो गया फ्लू, वही काला चश्मा लगा के आएगा। तो ये मतलब वायरस थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहे थे? फैल रहे थे और लोगों को संक्रमित कर रहे थे। समझ गया? नेक्स्ट, पोलियो और खसरा। पोलियो और खसरा ये भी किसकी मदद से होते हैं? विषाणु की मदद से। किसकी मदद से? हाँ, याद रह जाएगा। अब बताओ मेरे को कौन कौन सी बीमारियां विषाणु की मदद से हो जाती है? पहला, विषाणु की मदद से, वायरस की मदद से कौन कौन सी बीमारियां होती है? वायरस की मदद से खांसी, जुकाम, फ्लू, 2 और 2, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो गया, हाँ, हाँ, खांसी, पोलियो पोलियो और खसरा खसरा हो गया याद? हाँ। तो ये 4-5 बीमारियां हैं जो किसके कारण होती है? वायरस के कारण। याद रखना। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्रोटोजोआ की। किसकी बात करते हैं? प्रोटोजोआ से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? पहली है अतिसार, दूसरी होती है मलेरिया। पहली बीमारी कौन सी है? अतिसार, दूसरी मलेरिया। अब बात करते हैं जीवाणुओं की। किसकी बात करते हैं? जीवाणु। जीवाणुओं की।
तो जीवाणु से हमें क्या क्या हो जाता है? एक तो टाइफाइड, क्या होता है? टाइफाइड। दूसरा क्षय रोग। क्षय रोग को किसके नाम से जानते हैं? टीबी। हाँ, टीबी। समझ गए? टीबी की अगर किसी को बीमारी है तो वो किसके द्वारा हुई है? जीवाणुओं के द्वारा। टाइफाइड भी यदि किसी को हो रहा है तो किसके द्वारा हुआ है? जीवाणु के द्वारा। हो जाएगा याद? Yes. गलत तो नहीं करेगा? 100% सही करके आएगा। गुड। नेक्स्ट, कुछ विषाणु है जो तेरी बुक में दे रखे हैं, सॉरी कुछ जीवाणु है जो तेरी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहला जो जीवाणु है उसका नाम है स्पाइरल। बुक लाता तो देखता, लाए नहीं है तो देखना ही नहीं है ना? दिमाग में इमेजिन कर लो। दूसरे जीवाणु है वो है छड़नुमा जीवाणु। कौन सी जीवाणु? छड़नुमा। ये मतलब छड़ की तरह होते हैं, लंबे लंबे ऐसे, है ना? हाँ। ये दिमाग में इमेज बन जाएगी तेरे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं शैवाल की। शैवाल के दो उदाहरण दे रखे हैं। पहला है क्लेमाइडोमोनास, माउस की तरह होता है, कंप्यूटर के माउस की तरह। और दूसरा है स्पाइरोगाइरा, एक लंबी सी लाइन होती है जिस पर हरा हरा ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रोटोजुआ की। प्रोटोजुआ के दो उदाहरण है हमारे पास। कितने उदाहरण है? दो। पहला है अमीबा, दूसरा क्या है? पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों किसके उदाहरण है? प्रोटोजुआ के। किसके उदाहरण है? प्रोटोजुआ के। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगला है कवक। कवक के अंतर्गत क्या क्या आता है? राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये तीनों चीजें किसमें आती है? कवक में आती है। और तेरे को पता होगा पेनिसिलियम की गोलियां भी होती है ना, पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। उनको लेते ही मस्त हो जाते हैं अपन को दुख दर्द क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आराम से क्या निकालो? नींद। अगला हमारा बिंदु है विषाणु, है ना? विषाणु की यदि हम बात करें तो विषाणु अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ टाइप के विषाणु तेरे बुक में दे रखे हैं, उनको देखना, है ना? पता लग जाएगा। अब विषाणु जो होते हैं ना, इन पर स्पाइक पाए जाते हैं। वो स्पाइक क्या होते हैं? जकड़ लेते हैं अपन को, सेल्स को जकड़ लेते हैं। उसके कारण अपन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। यानी कि तूने देखा होगा कोरोना में विषाणु ने मतलब जकड़ लेता था, वो व्यक्ति को श्वास से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि वो अपनी सारी जो सेल्स होती है, कुपिकाएँ होती है, उनको ब्लॉक कर देता है। हवा का आदान प्रदान नहीं होने देता है। और हवा का आदान प्रदान यदि नहीं होता है तो आदमी साला किसको प्यारा हो जाता है? भगवान को। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का आवास, रहने की व्यवस्था, कि कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव रहते हैं। मैं बताऊंगा, आज तो मेरा नंबर है, टेस्ट में तू बता देना। यस, सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो अधिकतर सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। अधिकतर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिक। सूक्ष्म जीव ठंडे स्थान पर भी पाए जाते हैं और गर्म स्थान पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, दलदल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और समूह में भी पाए जाते हैं। समझ गया कि नहीं? नेक्स्ट, अमीबा की यदि हम बात करें तो अमीबा स्वतंत्र रूप से घूमता फिरता रहता है, लोगों को बीमार करता रहता है। कवक की बात करें तो कवक समूह में पाया जाता है ना? नीलहरित शैवाल के बारे में सुना होगा। सहजीवी, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना? एक खाने का काम, एक रहने का काम, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना? ऐसे सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो इनसे हम दही बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। केक बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। अल्कोहल में भी होता है। अल्कोहल में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं अपन, बिल्कुल सही बात है। अगला है पर्यावरण को यदि शुद्ध करना है, पर्यावरण को क्या करना है? शुद्ध। उसके लिए भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण है। कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं जितनी भी चीजें, उनका अपघटन करना है, उसके लिए भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की औषधियां भी बना सकते हैं। कृषि में जो मिट्टी होती है उसको नीचे डाल दें, मिट्टी की उर्वरता भी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। और जो दही जो होता है इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ये जो जीवाणु होता है ये दूध को किसमें बदल देता है? दही में। अपन तो ऐसे देखते हैं जावड़ा नाग्यो दूध से दही बन गयो, बनियो किसान जो पतो कोने अबे पतो चाल गयो निकलने चलियो। यस, दूध से दही कैसे बनेगा? किस जीवाणु की मदद से बनेगा? यस, विज्ञान पढ़ोगे तो मजा आएगा, रोज मजा आएगा। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के
वाणिज्यिक उपयोग की। बड़े लेवल पर सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? सबसे पहला अल्कोहल, दारू बनाने में, शराब बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव क्या कर लेते हैं? अच्छी तरह शराब बना लेते हैं। और एसिड, एसिटिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का। तो इसके अलावा चीनी जो होती है, शक्कर है ना, शराब बनाते हैं उसमें चीनी की जरूरत भी पड़ती है। तो चीनी से क्या बनाते हैं? अल्कोहल। चीनी से अल्कोहल, है ना। तुम्हें सुना होगा कि जब भी शराब बनाते हैं गन्ने का प्रयोग किया जाता है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है और चीनी का प्रयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। तो इसमें सुनना ध्यान से, चीनी जो है कौन? चीनी, ये चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? अल्कोहल, अल्कोहल में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। किंडन किंडन बोलता था मैं पहले, अब किण्वन बोलूंगा। ठीक है, मेरे को याद नहीं होता था इसलिए मैंने थोड़े नाम चेंज कर दिए थे। लिखता सही था, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि याद रह जाता है। किण्वन बोलना है ना, ऐसे। अगला है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, यानी कि औषधियाँ बनाने में हम किस प्रकार सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, पैरासीटामोल जैसी गोलियां जो होती है वो क्या की जाती है? बनाई जाती है। ये क्या कर देती है? हमारे शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देती है और हमको एकदम टनटनाट बना देती है। ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ ये जो औषधियाँ होती है इनको हम किस नाम से जानते हैं? एंटीबायोटिक। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? क्या उत्तर बताएगा? क्या उत्तर बताएगा? सूक्ष्म जीवों का उपयोग बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो औषधियाँ हैं, इन औषधियों को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। अपने भैंसे डांडे होती है, जो गाय होती है, जो भैंस होती है, उनके लिए हम वाटा लेके आते हैं, पशु आहार लेके आते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं जिससे क्या हो? हमारे पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग नहीं हो। कबाशा हो या फिर अपने वाटा लाते हैं उसमें भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं जिससे क्या हो? अपने पशु बीमार नहीं होते और वो ज़्यादा दूध देते हैं। और सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के जो होते हैं अपने गाय भैंसों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट कर देता है। वो उनके लिए पौष्टिक आहार होता है। कौन सा आहार? पौष्टिक आहार। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वैक्सीन और टीके की। इसके बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता है क्योंकि सबके टीके लगाए गए हैं, एक नहीं दो, और किस किस ने तो 3 टीके भी लगवा लिए। अब टीका क्या होता है? सीधी सी बात है, एक बार कोई स्टूडेंट आया यहाँ पे, समझा रहा हूँ, ठीक है, 1 महीना पढ़ के गया, पैसे लिए ही नहीं, परीक्षा आई तब याद आया अरे यार सर ने पहले अच्छा पढ़ाया था, 2 पार्ट ही पढ़ाए, 2 पार्टों में से प्रश्न आ गए, अच्छे से कर लिए। बोला अरे यार ये तो सर ने पढ़ाए, मेरे को याद है। क्या बोला? ये तो सर ने 1 महीने गया था लेकिन 2 पार्ट पढ़ा दिए और उत्तर याद है, लिख के आ गया और पास हो गया, गलती से भी 4 नंबर ही मिल गए। ठीक है, तो फिर बोलोगे अरे यार सर के पास वापस जाना पड़ेगा और फीस नहीं दी है तो इधर से अकाउंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और फिर क्या हो जाएगा? परेशान कि अब मामला बिगड़ गया। अब मेरे को कैसे पता चला कि इसके पैसे बाकी है? बताओ। साला याद रख लेता है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा शरीर भी एक बार कोई वायरस अपने शरीर में आ जाता है तो अपना शरीर याद रख लेता है कि साला ये, हाँ, एक बार आ जाता है तो शरीर स्टोरी बना लेता है कि ये पहले आया था। अब कोरोना अगर हमें हो जाता है ना तो वो याद रख लेता है 2019 वाला, 21 वाला, कोविड-19। अभी कोरोना हो जाता है ना तो अपने शरीर को, सुनो मेरी बात, अपने शरीर को पता है कि साला कोरोना इतना खतरनाक है, तैयारी हमारे शरीर ने पहले से ही कर रखी है, तैयारी। हाँ, और ये जो चीज़ें है ना हमारे शरीर की एंटीबॉडी टूट पड़ेगी, सारे कोरोना के जो सूक्ष्म जीव है, जितने भी वायरस है उनको सफाया कर देगी और हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। समझ गए? यानी कि सरल शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टीका जो होता है वो उसी वायरस का दुर्बल रूप होता है। कैसा रूप होता है? उसको एक शीशी में भर दिया जाता है और ठंडे स्थान पर रखा जाता है। जब टीका लगाया जाता है तब उस
जो भी वायरस है उसको इंजेक्शन में लेके अपने अंदर ठोक दिया जाता है। वो इतना कमजोर होता है कि कुछ नहीं कर सकता है हमारे शरीर में जाके। इसीलिए थोड़ा सा बुखार में आ जाता है, लेकिन शरीर को पता लग जाता है कि यार ये तो कमजोर वाला कोरोना है, लेकिन असली वाला कोरोना आ गया तो उससे भी हम क्या कर लेंगे, निपटारा कर लेंगे, उसको भी परास्त कर देंगे। ये किसका काम होता है, टीके का काम। इसीलिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको टीके लगाए जाते हैं, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है पोलियो की दवाई। पहले दूसरी मतलब मेरे पे लगा है। पोलियो की दवाई बहुत अच्छी लगती है हमें, लगती कि नहीं लगती है? यस। नेक्स्ट, हमारे शरीर में टीके के कारण प्रतिरक्षी बन जाते हैं। दूसरी बार यदि कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर को पता रहता है प्रतिरक्षी बने हुए होते हैं और बिल्कुल आसानी से उनको हटा दिया जाता है और हम स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते हैं। चेचक, हैजा और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों के टीके बाजार में उपलब्ध है। छोटे बच्चों के टीके लगाए जाते हैं ताकि ऐसी बीमारियां बच्चों को नहीं हो। अब हेपेटाइटिस और हैजा, हेपेटाइटिस और हैजा, यस। अब बात करते हैं टीके की खोज किसने की, तो 1798 में। कब? 1798 एडवर्ड जेनर, कौन एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज कर ली थी। मारसा जब भी फंसाएगा यह प्रश्न पूछेगा, क्या बोलेगा, टीके की खोज किसने की, क्या बताएगा? टीके की खोज किसने हाँ, चेचक का टीका है ना, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। किसने की? एडवर्ड जेनर। और कब की थी? 1798 में। कब की थी? 1798 में। नेक्स्ट, अगला है सूक्ष्म जीवों के कारण मिट्टी की उर्वरता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी हमने बात की थी नीले हरे शैवाल, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा बिंदु है पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण। जैसे नॉर्मली आप ये सब्जियां काटते हैं, सब्जियों का जो कचरा होता है उसको कहीं खुले में ले जाके डाल देते हैं। उनको खा जाते हैं। 7-8 दिनों बाद देखोगे तो कचरा तो गायब, गया का छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे वो खा गए, उनके भोजन हो गया भरपेट और अपना कचरा भी समाप्त हो गया। लेकिन प्लास्टिक को नहीं खा पाते, प्लास्टिक समाप्त होता ही नहीं है, थैलियाँ वर्षों तक पड़ी रहती है खराब। जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, धुआं होता है। ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। मनुष्यों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो ये पेयजल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। अगला बिंदु है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या होते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। अब ये किसके द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा अथवा वायु के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग, ये जो होते हैं ये संचरणीय रोग होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जंतुओं में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी न किसी की मदद से पहुंच जाते हैं। ये चीज़ भी अपन को याद रखनी है, समझ गए। जैसे अपन बात करते हैं घरेलू मक्खी की, किसकी बात करें, घरेलू मक्खी की। गंदी जगह पे क्या करती है, ये बैठती है और गंदी जगह पे बैठेगी तो वो जो रोगाणु होंगे वो मक्खी के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर मक्खी उड़ती उड़ती आएगी अपने डबूसे पर, जहाँ पे अपन भोजन रखते हैं उस भोजन पे खुला होगा तो बैठ जाएगी और फिर वो गंदे जो रोगाणु होंगे वो अपनी रोटी पे आ जाएंगे। फिर हमें लगेगी भूख, हम दौड़ के आएंगे कमरे में, रोटी लेंगे, सब्जी लेंगे, खाएंगे। खुली रोटी थी, ऐसी पड़ी थी और मक्खियाँ तो ऊपर बैठी थी, है ना, और रोटी जिसे खाई थोड़ी देर बाद बीमार हो जाएंगे। कब तो टपक जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर किसका वाहक है, प्लाज्मोडियम का। मादा एडिस मच्छर की बात करें तो ये डेंगू वायरस का वाहक है। मच्छर हमेशा जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें हमारे आसपास कहीं जल भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। यदि मच्छर नहीं होंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेट क्या रखना है, बंद, अंदर मच्छर नहीं आएंगे। रोज पढ़ेंगे, रोज मजे करेंगे, रोज नई जानकारी सीखेंगे।
अब ये इंडेक्स दे रखी है, इसमें बता रखा है कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। अब कौन कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है वो भी बता रखा है। क्षय रोग जीवाणु से होता है, खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। संचरण के तरीके तेरे को खुद को याद करने, बचाव के उपाय भी तेरे को खुद को याद करने। समझ गया मेरी बात कि नहीं? नेक्स्ट, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। ऐसे रोग जीवाणु जो जंतुओं में क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। तो गाय और भैंस है ना, जितने भी मवेशी होते हैं उनमें एक खतरनाक रोग होता है जिसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स। क्या नाम है? एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। एंथ्रेक्स रोग ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। पौधों में भी विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कर देते हैं? रोग फैला देते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, इन सभी के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं जिसके कारण पौधे खराब हो जाते हैं। अगला हमारा बिंदु है खाद्य विषाक्त। खाद्य विषाक्त में क्या होता है? भोजन में कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण उस विष भरे भोजन को यदि हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? भोजन में विष जो होगा, पॉइजन है ना, विष को क्या बोलते हैं? पॉइजन। यदि पॉइजन युक्त भोजन हो जाएगा उसको खाने से हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट, पादपों में होने वाले कुछ रोग जैसे नींबू कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। भिंडी की पीत किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। संचरण का तरीका तो खुद याद कर लेना। नेक्स्ट, अगला बिंदु है खाद्य परिरक्षण। सिंपल सी बात है कि भोजन को बचाया कैसे जाए, खाने की चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो नमक जो होता है कौन, और खाने का जो तेल होता है उसका उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। नमक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे मांस और मछली को खराब होने से बचाना है तो उसको नमक के अंदर रख देंगे। तो फिर हम हाँ, आम का जो अचार होता है, उसके अलावा जो इमली होती है ना, इसका परिरक्षण हमें करना है, उसके लिए भी हम नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जो होता है जीवाणु, ये दलहन है ना, दलहन की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलहन की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और हमारा अंतिम बिंदु है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र भी हमें आना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है तड़ित द्वारा। तड़ित जब होता है ना, बिजली चमकती है, उस समय क्या होता है? वो डायरेक्ट मिट्टी में नाइट्रोजन चली जाती है। या फिर वायुमंडल में नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के यौगिक बन जाते हैं। मिट्टी में यौगिक बनने के बाद वापस विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधों को खा जाते हैं तो नाइट्रोजन उसमें चला जाता है। यानी कि नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण में ही रहता है, समाप्त नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह परिवर्तित होता जाता है। तो मात्र 25 मिनट में, कितने मिनट में? 25 मिनट में हमने पूरे लेसन नंबर 2 का रिवीजन कर लिया। अगर जो बच्चा पुरानी 3 क्लासें देख लेगा, यानी कि जो भी हमने प्रीवियस क्लासें ली थी उनको देख लेगा, फिर इस रिवीजन क्लास को देख लेगा, नोट्स की क्लास को देख लेगा, उसको ये पार्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ये पार्ट पूरा कंप्लीट। समझ गया कि नहीं? अभी ये सारी चीजें मेरे को याद हो चुकी है। यस।